जब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो ऑन द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? मेजरली प्रोटीन्स होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब ये अपने एसेंशियल्स होते हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों एसेंशियल होते हैं और ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बट अब ये देखो कि जो भी प्रोटीन्स हैं वो सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के, क्योंकि अमीनो होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा 3-4 टाइप के होते हैं। बट जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके मिलके बने होते हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड को छोटे अल्फ़ा अमीनो एसिड को मिला के एक प्रोटीन बनता है। मतलब कि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड, मतलब अल्फ़ा अमीनो एसिड एक मोनोमर की तरह काम करता है प्रोटीन में। तो अब देखते हैं कि अमीनो एसिड एग्जैक्टली होते क्या हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, बिहेव लाइक सोल्ट। अब बिहेव लाइक सोल्ट्स का एक्सप्लेनेशन मैं आपको नीचे दूंगी, तो उसके आगे देख लेते हैं। देखो, प्रोटीन्स ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता ही दिया था कि ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स ही कंसीडर करते हैं अपन प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि अपन को जब अपना हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब वाटर की प्रेजेंस में प्रोटीन को तोड़ते हैं, तो अपन को क्या मिलता है? अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिलते हैं। तो याद रखना गाइस कि अपन को अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ही मिलते हैं कि जब अपन प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो अमीनो एसिड्स अब के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अमीनो और कार्बोक्सिल। तो अब याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली कि कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? दो, अमीनो और कार्बोक्सिल। एक अमीनो मतलब NH2 और कार्बोक्सिल मतलब COH। तो अब याद रखना कि अब अमीनो एसिड में दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब वो अरेंज कैसे होते हैं? जैसे एक CH लगा है, तो ये याद रखना है कि CH लगा है, एक साइड उसका COH लगा होगा और एक साइड उसके NH2 लगा होगा, ठीक है। और एक साइड जो R ग्रुप लगा हुआ उसके अंदर अपन चेंजेस करेंगे जिससे अपन कोई भी अपन अमीनो एसिड बना सकें, मतलब कोई भी अपन प्रोटीन की स्ट्रक्चर या फिर अमीनो एसिड्स बना सके, क्योंकि अमीनो एसिड्स जुड़ के ही एक प्रोटीन बनेगा। तो R इसकी साइड चेन होती है, तो R के ऊपर अगर अपन H लगा देंगे, अगर R की जगह अपन H लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। अब वैसे देखा जाए तो ग्लाइसिन स्वीट इन टेस्ट होता है, अगर अपन वैसे अगर नॉर्मली रखे उसका नाम रख दिया ग्लाइसिन और R की जगह H लगा दे तो, और R की जगह एलेनिन देखें तो R की जगह CH3 लगा दें, क्या लगा दें? CH3। और उसके बाद अपन CH3 का होल ट्वाइस CH लगा दे तो क्या बन जाएगा? वैलिन। तो ये मतलब आपको जो NCERT में एक दो एग्जांपल दिए जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ये सब याद रखना। ये सब क्या है, इतना शॉर्ट ट्रिक याद रखना, सिर्फ R की जगह रखेगा, बाकी स्ट्रक्चर सारी CH2, NH2, COH ये सब सेम रहेगा, बस R की पोजीशन चेंज करते जाओ, नाम बदलते जाओ। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, अब देखते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कि अमीनो एसिड सोल्ट की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं और ये एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर लेता है इस वजह से। तो अब ये देखते हैं कि अमीनो एसिड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक अब देख लेंगे कैसे कि अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन देखते हैं। अमीनो एसिड 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब न्यूट्रल से स्टार्ट करते हैं। जब NH2 और COH दोनों बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। और फिर एसिडिक हो गया, मतलब COH होता है वो एक एसिड होता है, तो जितना एसिड ज़्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर होगा। और बेसिक में जितना एसिड कम होगा, मतलब जितना NH2 ज़्यादा होगा वो बेसिक हो जाएगा। तो याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि 3 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और ट्रिक याद रख ली कि COH ज़्यादा है मतलब एसिड ज़्यादा है तो एसिडिक, बेस ज़्यादा है तो मतलब NH2 ज़्यादा होगा, और न्यूट्रल तो दोनों बराबर होंगे। अब टाइप ऑफ अमीनो एसिड देखो, 2 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एक तो नॉन एसेंशियल और एक एसेंशियल। अब जो बॉडी में प्रेजेंट है वो कहाँ का एसेंशियल? वो तो अपनी बॉडी में मिल ही रहा है, तो जो अपने को बाहर से मिल रहा है वो एसेंशियल होता है, जो अपन को बाहर से लेना पड़ता है वो एसेंशियल होता है। तो याद रखना ये। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक फॉर्म होती है ज्यूट्रायनिक फॉर्म, तो वो याद रखना कि ज्यूट्रायनिक फॉर्म एग्जैक्टली क्या होती है। इन एक्वा सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटोन एंड अमीनो एसिड एक्सेप्ट अ प्रोटोन गिव राइज टू अ डाईपोलर आयन। इसका क्या मतलब है?
एक्वस सॉल्यूशन देखना, अब याद रखना एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जब COOH जो कि एसिड होता है वो अपना H+ आयन लूज करता है, H+ प्रोटॉन मतलब लूज करता है H+ आयन, और वो क्या होता है NH2 के साथ जाके जुड़ जाता है। तो ये क्या बनाता है, ज्यूट्रायनिक फॉर्म बनाता है जिसके अंदर दोनों फॉर्म्स हैं, एसिडिक एंड बोथ बेसिक, ठीक है। तो ये इसे एम्फोटेरिक भी कहते हैं। और ये डाइपोलर हो गया क्योंकि न्यूट्रल, इसे न्यूट्रल भी कहते हैं, बट न्यूट्रल होने के बावजूद क्यों इसे न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। न्यूट्रल बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो पूछ लें कि न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये डाइपोलर फॉर्म है। इसके अंदर COH अपना H+ लूज कर रहा है और NH2 उसको गेन कर रहा है, तो जा तो कहीं नहीं रहा, आपस में ही एक्सचेंज हो रहा है। तो ये न्यूट्रल हो गया और इसमें बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इम्पोर्टेंट एक चीज़ याद रखना कि ग्लाइसिन है उसके अंदर R का अपन क्या कहते हैं, उसमें R सिर्फ R जो मतलब साइड चेन है वो सिर्फ H होती है। तो H और H फिर दोनों क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा ये। बाकी सारे अमीनो एसिड सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब चारों ग्रुप, चारों साइड ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ग्लाइसिन में देखें तो दोनों, एक तो CH और H हो गया और एक NH2 और एक COH, तो कहाँ से अलग हुआ। अब इसमें अगर अपन उसकी जगह ही अपन वैलिन देखें या एलेनिन देखें तो उसके अंदर R की जगह CH3 लगा होता है। तो एक CH3, एक CH और एक NH3, एक H और एक हो गया COH, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये सिमेट्रिक भी होते हैं और ये दोनों टाइप की फॉर्म दिखाते हैं, D एंड L फॉर्म। मेनली तो ये L फॉर्म ही दिखाता है क्योंकि नेचुरली अकरिंग होता है L फॉर्म। अब L फॉर्म में पहचानने का तरीका क्या है कि L फॉर्म कैसे होगा, L फॉर्म वो होगा कि जिसमें NH2 हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लगा होगा, तो वो L फॉर्म होता है। और जिसमें NH2 राइट साइड पे लगा होगा वो क्या होगा, D फॉर्म होगा। तो L फॉर्म से याद रखना कि जो L फॉर्म होता है, L मतलब लेफ्ट और L NH2 हमेशा लेफ्ट में लगा होगा, तब अमीनो एसिड होगा। तो दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे प्रोटीन की। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे प्रोटीन की। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू।